मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम शोभित निज अनुभूति सजानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान
चिदानंद रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। शास्त्रों के 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। पहले शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। फिर भाव समझा जाएगा। पहले शब्दार्थ माने इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है। अनेक प्रसंगों में अनेक अर्थ होते हैं, इस प्रसंग में क्या अर्थ है। तो शब्दार्थ में इस सत्य को पहचानना, यहाँ चर्चा अपनी चली थी, माने उस प्रसंग में क्या अर्थ था और इस प्रसंग में क्या अर्थ है, और कौन सी नए का अर्थ है, उसका प्रयोजन क्या है, कौन सी हमारी विपरीत मान्यता को खंडित कर रहा है। अरे हम तो पर्याय को तन में मान रहे थे, हम तो ध्रुव माने बैठे थे इस संपदा को, हम तो ये सोच रहे थे बैठे बैठे ये बच्चा बड़ा होगा तो हमको सहारा देगा। पुण्य को पाकर के उछलो मत, हमारा तो बहुत पुण्य उदय है, पुण्य उदय तुम्हारा नहीं है। ये पुण्य का उदय अध्रुव है, विनाशिक है, भिन्न है, तुम कोई अलग हो। तुम्हारे स्वरूप में पुण्य और पाप का उदय नहीं है। हमारा तो बड़े पुण्य का उदय है। भैया पुण्य का उदय है तो अभिमान करने के लिए नहीं है, सदुपयोग करने के लिए है। पुण्य का उदय है तो सदुपयोग करो। जैसे मनुष्य शरीर मिला तो यह तन पाए महातप किए, यहाँ में सार यही है। ऐसी पुण्य की मिला है तो क्या सार है। पुण्यम समग्र में मना जो हो में, इस वीतरागता की प्रभावना आराधना के लिए पुण्य को समर्पित कर दो। तुम्हारा पुण्य का उदय है। तो हमारा तो बहुत इतना पुण्य का उदय है। अरे कुछ नहीं है, ये विनाशी के एक एक क्षण का है। राजा विष होना था और शाम को वनवास की तैयारी होने लगी, और सो भी किसी ने कुछ कहा नहीं। राम ने स्वयं निर्णय लिया, मेरे सामने भरत को राजा कोई मानेगा नहीं, इसका चित्त दुखेगा, ये बैरागी होकर चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, वनवास चले गए। अब कब पुण्य को उदय। सूली का सिंहासन हो सकता है पुण्य के उदय में, तो पुण्य के पाप के उदय में सिंहासन की सूली भी बन सकती है। कर्म विधि मिला दे जबरन, तो कर्म में दोनों कर्म में पुण्य और पाप। पुण्य तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो जाता है तब तो तुम कहते हो कर्म सब विधि मिला देता है, और इच्छा के अनुकूल नहीं हो, कर्म बीमार पड़ के डाल देता है, ये पड़े रहो। ये भी कर्म की विधि है। आज तुम्हारा क्षय समय कल पागल हो जा, कुछ ठिकाना पड़े। अच्छा सुंदर शरीर दिख रहा और एकदम काऊ, कहाँ गई सुंदरता, कहाँ से आ गई कुरूपता। का भीतर में पुण्य और पाप है। इसलिए पुण्य के उदय है। पहले तो नंबर 1 इस बात को कभी मत सोचना हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय विनाशी होता है, अविनाशी नहीं होता। और पुण्य का उदय अभिमान करने लायक नहीं है। हमारा नहीं है, ये अध्रुव है, अचरण है, दुख रूप है, आत्मा से भिन्न है, अनात्मा है। इसका बद्ध घातक संबंध है। उस पुण्य के उदय में उठ जाओगे तो तुम्हारे ज्ञान आनंद का घात होगा। जो पुण्य के उदय में मस्त हो जाएंगे उनके आत्मा के आनंद का ज्ञान का घात होगा।
बद्ध घातक संबंध है। किसका अभिमान करे, भेद ज्ञान करो। तुम्हारा पुण्य का उदय है, इनका पाप का उदय है। अरे पुण्य का उदय तुम्हारा नहीं है, पाप का उदय इनका नहीं है। ये तो ठीक है, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, इसमें क्या दम धरी है। करोड़पति रोड़पति होते हुए देखा जाता है, करोड़पति रोड़पति होते हुए देखा जाता है। बड़ी बिल्डिंग विशाल, और भूकंप आया और ऐसी लाइन में खड़े है, क्या करे। तूफान आया पानी का और ऐसी बाढ़ में फंस गया बीच में, और पानी भर गया, निकल भी नहीं पाया। अब हेलीकॉप्टर ऊपर दिख रहे, कोई रोटी मिले तो खा ले। क्या ये इन घटनाओं को देख करके तुम्हें वैराग्य नहीं होता? अगर वैराग्य नहीं होता, भय होता है, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारी पर्याय दृष्टि है। वैराग्य नहीं होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्यों? वैराग्य घटना के आश्रय से होने वाली विभाव पर्याय नहीं है। वैराग्य स्वभाव के लक्ष्य से होने वाली स्वभाव पर्याय है। वैराग्य स्वभाव के लक्ष्य से होने वाली, त्रिकालिक स्वभाव के लक्ष्य से, आश्रय से होने वाली निर्मल पर्याय है, स्वाभाविक पर्याय है। घटनाएं तो पंचम काल में बहुत घट रही हैं। वैराग्य कितने कितने जीवों को होता है, उसी में उधेड़ बंद में लगी रहती 24 घंटे। इसीलिए पहले कहा हमने, वात्सल्य का आदर करना सीखो, नहीं तो वात्सल्य नहीं मिलेगा तुम्हें। आज तुमसे भैया भैया भैया, और भैया की मिजाजी नहीं मिलेंगे तो भैया का है, छोड़ो बैठे में क्या करना बनो। आदर करना सीखो। बात है पुण्य के भाव बाद में ही है, पुण्य का उदय पहले ही है। ठुकराओ मत वात्सल्य को, बांटना से अपना वात्सल्य बांटना सीखो। कोई आदमी लेकर के आया, हमने तुमको बांट दी। बांटना सीखो, अपना सुख बांटना, दूसरों का दुख बांटना। तो कौन सा सुख बांटोगे तुम? अतीन्द्रिय सुख बांट लोगे। वो भी बांटा, खूब बांटा। अतीन्द्रिय सुख की विधि बताई, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले मुनीश्वरों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने विधि बताई है। दुखी मत रहो भैया, तुम्हारे भीतर सुख का सागर ले रहा है, जरा भीतर तो देखो। क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? ज्ञानानंद से तृप्त क्यों नहीं रहते? तो पहले प्रसंग में इस सत्य में क्या है? ये सब अध्रुव है, ये सत्य है, परम सत्य है। उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि आत्मा ध्रुव है। आत्मा ध्रुव है, उतना ही सत्य है संयोग अध्रुव है, कोई अंतर नहीं है। वस्तु में अनित्य धर्म भी नित्य है। उस अनित्य धर्म में नित्य का रूप है, नित्य में अनित्य का रूप है। वो बदलते हुए नित्य है। ऐसा ही नहीं है वही का वही है, कूटस्थ नित्य। अनेकांतों पे अनेकांत है, लेकिन कोई वितरागी का त्यागवाद नहीं है। त्यागवाद की कुशलता किसको है? कौन जानता है त्यागवाद को? जो वितरागता की ओर ले आए। हमारा भी त्यागवाद है। तुम्हारा त्यागवाद है, तुम्हारा कसायवाद है, विवाद है। आपको बताया था, हमारा भी तर्क है, तुम्हारा भी तर्क है। अरे हमारा तर्क वस्तु के स्वरूप की सिद्धि कर रहा है, और तुम्हारा कुतर्क तुम्हारी पक्ष का पोषण कर रहा है, इसलिए वो कुतर्क है। अब ठीक है, ठीक है, अब सोचने की जरूरत नहीं है क्या कर्तव्य है हमारा। अब ठीक है, क्यों? हमारी इच्छा पूरी हो गई।
ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बराबर। अब तो तबीयत ठीक है, एक गोली दी उसने सो गया, नींद की गोली। नींद की गोली और दर्द की गोली बहुत खतरनाक है। अब ठीक नहीं है कछु, इलाज भी शुरू नहीं हुआ है। तो नींद की गोली देके सुला दिया है उसको डॉक्टर ने, ठीक नहीं है। और वो सोच रहा है डॉक्टर इसको क्या करेंगे, चेकअप करो इसको क्या बीमारी है, क्यों तकलीफ है। इलाज तो अभी शुरू हुआ नहीं है। गोली खाकर के सो जाना अलग बात है, और बिना गोली के जहां पड़े तहां सो रहे वो अलग बात है। विश्रांति अलग बात है और उन्मत्तता अलग बात है। अपनी बेहोशी पड़ी है, बोलो अलग है कि नहीं? ऐसे भ्रम से सुख मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। सुखी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, हमारी भी अपेक्षा है, इसका मतलब है तुम दुखी हो। हमारी भी कोई अपेक्षा है कि नहीं? तो तुम दुखी हो इसका मतलब। सुखी को अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा वाला सुखी नहीं होता। कल अपेक्षाएं बढ़ती चली आती हैं, कछु इच्छा जाके नहीं हुई। गुर समान दाता नहीं कोई, ज्ञाता रहते हुए दाता है। हाँ, ज्ञाता रहते हुए भी दाता है। कल जो संवर अधिकार में कही थी चर्चा, इस सत्य को पहचानना वो अलग व्यवस्था है। इस सत्य को क्या बताई थी? 3 बातें। देखो भाई, धर्म के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, और स्वानुभव के बिना धर्म नहीं हो सकता, स्वाश्रय बिना धर्म नहीं हो सकता। धर्मी को पहचानो तो धर्म होगा। अभिमान कर सकते हो हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन धर्मी को पहचाने बिना धर्मात्मा नहीं हो सकते। तुम कौन हो? हम ये धर्मात्मा है। तुमको धर्मात्मा है, अरे बड़े आया धर्मात्मा कहीं का पापी है। मान लिया है तूने अपनी क्रियाएं करके धर्मात्मा अपने को। कल्पनाएं छोड़ो, विपरीत कल्पनाएं मत करो। सन्निपात के विरोगी मत बनो। बस भाई मैंने हंस लेने, मुस्का लेने। प्रमोद, तुम जानते हो प्रमोद किसका नाम है? हंसने का नाम प्रमोद नहीं है। उछल कूद नहीं है प्रमोद में कि व्यवहार अलग है। तुम पढ़ गए हो पहले परमार्थ समझ लो, उसके बाद व्यवहार समझना। पहले मैत्री, अब मैत्री भावना तो में है नहीं, और प्रमोद भावना आया है, कहां से आया है? सत्येश मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिश्चेश जीवेश कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। चारों एक साथ होती हैं। अथवा द्वेष बुद्धि भीतर घुसी है, ऐसी उदासीनता तो द्वेष स्वरूप है, प्रमोद नहीं है। ये नाचता है मोर और वो घाया हो जाता है, नंगा हो जाता है, ये उसका प्रमोद नहीं है। भक्ति करते, नृत्य करते, हो करते, ये कोई प्रमोद नहीं है। ये सब ये उद्यम है। प्रमोद वहां होता है जहां प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं होता। तुम्हारी जिसको नहीं मानते उसके प्रति द्वेष होता है कि नहीं? बीच में बोलो द्वेष आया कि नहीं आया? अगर इसका नाम द्वेष नहीं है तो किसका नाम द्वेष है? बताओ भाई।
नीति है, नीति है ये। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव नंबर 1 पर होगा। पहले किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहा, अब उसके बाद प्रमोद की बात आएगी। उत्कृष्ट मोद, उत्कृष्ट प्रसन्नता, भोजन की सुध भूल गए, खाने की पानी की सुध भूल गए, और यहां तो हम कहां अपना घर नहीं भूल पाए मंदिर आकर के। घर की याद सता रही है, और वहां भी बेईमानी है। अधिकार के लिए हमारा घर है, कर्तव्य के लिए तुम्हारा घर नहीं है। तुमसे कह दें जी पुताई हो रही ने खड़े हो जाइए भैया, तो जी हमारा काम थोड़ी, हमारा घर थोड़ी, और हमारा पैसा, हमारे पापा मम्मी। जब परमाणु मात्र में ये नहीं है तो कहां के माता, कहां के पिता, कहां की मम, बताओ कहां का पैसा, कहां का लाभ, कहां का हानि। कल डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी हमें, हमने कहा ब्रह्मचारियों के लिए कहां लिखा है 1-1 किलो 2-2 किलो दूध पियो, कहां लिखा है? तुम डॉक्टर की मानोगे कि चरण योग की मानोगे? हमने डांट दिया, हमने क्या करते हो? 100 ग्राम घी, 200 ग्राम घी, अरे कोई तमाशा है क्या? चुपचाप रूखी रोटी खा, जो मिल जाए तो खा। ठीक है, हम तुम्हें 100 ग्राम घी खाने की छुट्टी दे रहे, कल समाज में जाओगे क्या करोगे? वो निकाल के बिना घी की मिलेगी तुम्हें, अटपेला घी खा रहे तुम, बाकी यहां नहीं है तो क्या करे वो? फिर कैसे खा पाओगे और कैसे पेट साफ होगा तुम्हारा? बाद की बात में विचार करो। हमें समाज में जाना ही नहीं और हम सामाजिक प्राणी। हे भगवान, मतलब के सामाजिक सब घुमा फिरा दोगे मतलब के लिए, जिस प्रकार कसायों का पोषण करोगे। हमने कहा कहां लिखा है ये तो बता दो हमें, आयुर्वेद में लिखा हो तो कहां लिखा है, चैनन युग में लिखा है तो कहां लिखा है, तो हमें बता तो दो, समझा तो दो। दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण तुम्हें मानता है परसर्वी को। आप पूछ रहे बात विषय धर्म ज्ञान का है। रूखी रोटी मिली ठीक है, आज ऐसा ही हो गया, शांति से खा ली। तुम्हारे यहां बढ़िया पूरी बनी, ऐसा ही हो जाए, कोई बात नहीं। सरस, अरे भैया तुम जो है क्या बाछल है, पूरी बनाई बढ़िया। हाँ, रूखी रोटी में बाछल नहीं है और पूरी में बाछल हो गया। पंडित जी की आज्ञा मानने वालों को सावधान रहना चाहिए। जो अपने को ये मान रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, वे ज्यादा विराधना कर रहे हैं। वीतरागता के विरुद्ध कोई आज्ञा नहीं है। पंडित जी ने कह दी कि तुम्हें मन ने कह दी। पंडित जी कहां से बीच में आ गए? बिना आज्ञा की संतति की कड़ी है एक। अरे भैया क्या सोचते हो? जिन आज्ञा वही हमारी आज्ञा है, वही तुम्हारी आज्ञा है। कल तुम भी वही आज्ञा दी करो और कुछ नहीं कर पाओ। जब मैत्री भावना नहीं है तो प्रमोद भावना कहां से आएगी? कारुण्य भावना कहां से आएगी? दया कहां से आ जाएगी?
हमें क्या मतलब, तुम भूखे बैठे रहो, हमें क्या मतलब, लंबा मान करते रहोगे। भैया तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रहे तुम? ये दया भाव कहां से आएगा? शरीर के आगे से आ जाएगा। दुखों से छूटने का, मोक्ष मार्ग में लगने और लगाने का भाव कहां से आएगा? दया उसका नाम है। अज्ञानी की दया और ज्ञानी की दया में अंतर है। अज्ञानी की दया प्रतीकार रूप है, अज्ञानी की दया प्रतीकार रूप है। भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, रोगी को दवाई दे दो, इच्छा पूर्ति कर दो, ठंड से ठुठरा बेचारा कपड़ा उड़ा दो। और भोले जीवों ने मुंडाज तक को नहीं बख्शा, उनको भी अग्नि से तपा दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि में सेवा करी है, उपसर्ग थोड़ी किया है। ये बेचारे कितनी ठंड है, अब हम जंगल में काले आए तो लकड़ी लगा के तपा दो, हाँ गर्मी आएगी। जानते नहीं मुंडा शीत परिचय सहन करते हैं। ये तपाने से सुखी नहीं है, ये देह से भिन्न आत्मा को देखने से सुखी है। इनको तपाने की जरूरत नहीं है, ध्यान अग्नि इनके भीतर सुलग रही है। जैसे अपना तो उन्हें ठंड लगे तो उन्हें गर्मी लगे तो ऐसा कह करके कितना बिगाड़ दिया मार्ग को नहीं समझ सकता जो आत्मा को नहीं समझे। मध्यस्थ भाव विपरीत है, हमारे तुम्हारे बिल्कुल विपरीत काम है। चलो कोई बात नहीं, तो मध्यस्थ भाव रखो, फिर क्रोध भाव क्यों करते हो? मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, खाली प्रमोद नहीं है, चार हैं। सत्येश मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेश पीवेश कृपा परतम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। अब तुम कहो हमें एक है, दो नहीं है, कल्पना है तुम्हारी। कल्पना है भाई साहब। धर्म के बिना कोई सुखी कहता है वो मूल है, मूढ़न को मुखिया है। ज्ञान बिना कहे में सुखिया, मूढ़न को मुखिया। हमें तो बहुत शांति है। अरे काय की शांति? और इतनी सहन नहीं करेंगे तो इतनी सहन करनी पड़ेगी। तुकारी में क्या कहा भैया? पूछे तुकारी कथा काय में, उसमें है सैनिक विमलपुर सैनिक चरित्र में, हाँ उसमें दिया। मैंने क्रोध के फल को देख लिया बाहर से, इसलिए बाहर की क्षमा हो गई। स्वाधीन सुख माने भोजन के बिना का सुख, पानी के बिना की सुख, विषयों के बिना का सुख। इंद्रिय सुख माने, पराधीन सुख माने भोजन खा लिया अब ठीक है, पानी पी लो अब ठीक है, अपनी इन प्रकार मनवा ली। ऐसे तो एक बच्चा भी मचल जाता है, रूठ जाता है और अपनी मनवा करके मानता है हेकड़ी कि हमने कुछ मान लिया। तो ये बच्चे का बचपना है कि तुम्हारा है?
तुम्हारा काम तो नहीं। तुमने पापा से कुछ कहा और उन्होंने कहा अभी नहीं रुक जाओ, तो तुम समझोगे, मचल कर नहीं जाओगे बच्चे की तरह। खेत फिर रहे, अपने काम कर रहे, हमें क्या मतलब, भूख लगी है। अब वो बेचारी क्या करे, कहां से लाए, कहां से पेट भरे, समझ रहे, बंटवारा कर रहे हो। अरे इतनी देर खेल रहे हो, इतनी देर कुछ काम कर ले। उस मां का सहयोग करो भाई। यहां जिन्होंने जरा सी किसी की बात सहन नहीं करी, वो तेज गति में मूंजों की नकेल, मूंज की भी नकल बना देगी, लोह की भी नकेल बना देगी, चमड़े का चाबुक बना देते और की लगा देते, ऐसे बना देते, ऐसे गुलगुला के दौड़ने लगता है। नरकती के दुख सहन करते हैं, यहां किसी की बात सहन नहीं कर पाते। हम सब समझते हैं, तुम कुछ नहीं समझते। जो अपने को नहीं समझता वह अच्छा समझते हो तो बताओ, देह भिन्न है कि आत्मा भिन्न है? वो देह भिन्न है कि तुम ही हो? बताओ, समझते हो तो? समझते हो तो बताओ, तुम्हारी दुख का कारण कौन है? ये परिस्थिति किसने पैदा की है तुम्हारे साथ में? क्या आज रोटी का ठिकाना नहीं है? भूखे बैठी कोई पूछे वारो नहीं है। ये परिस्थिति किसने पैदा की है? स्वयं कृत कर्म है, अपने उपार्जित कर्म फल से जीव पाता है सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। घातिया और आघातिया कर्म, दो प्रकार के कर्म है ना। जो परिस्थिति बन गई वो आघातिया कर्म है, और जो परिणाम हो रहा है वो घातिया कर्म में होता है। अरे तुम्हारे ज्ञान का, दर्शन का और ये अंतराल की शक्ति का सहयोग सम तुम्हें अंतराय कर्म का उदय। अब प्रबल कारण कर्म का उदय है, सो तुम नहीं जान रहे हो, नो कर्म को जान रहे हो। बादाम दूध घी से ताकत आती है तो घोड़ा काय को ताकतवर है, बैल काय को ताकतवर है? कहां के बादाम खा रहे थे? कौन खिला रहा उनको बादाम? शेरवा दूध में एक छिटाक घी है कि नहीं, और एक छिटाक ऊपर से घी, अब दो छिटाक घी हो गया। अब पचाने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं? तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा कि नहीं? श्रम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम तो ये पढ़ते थे, अगर मेहनत करते हो तो तुम घी खाते हो, नहीं तो घी तुम्हें खा जाएगा। सच्ची घटना है। एक वैद्य था, एक युवक पहुंच गया, वैद्य जी कोई ताकत की दवाई दे दी, उसने दो चांटे ऐसे उठाए। बूढ़े वैद्य जी बोले, ताकत की दवाई, कोई ताकत की दवाई होती है? ताकत आएगी तुम अपने खाओगे पियोगे, जो पचेगा तब ताकत आएगी। तुम आंख से कमजोरी आ रही है, तुम समझ रहे कमजोरी कमजोरी कमजोरी, सो दूध घी से ठीक हो जाए। इतनी विकृति है, इतना अधूरा ज्ञान है, उस ज्ञान को तुमने मान लिया हमने ज्ञान है। जितना दर्द होता है, जितनी कमजोरी होती है, हाँ भीतर माने पाचन शक्ति कमजोर है, मंदाग्नि, भोजन नहीं पचता है तो सड़ता है, तब गैस बनती है। पूरे आयुर्वेद का इतना सिद्धांत है कि मंदाग्नि रोग है, बस सब अनेक रोगों का कारण मंदाग्नि।
और मंदाग्नि आपकी कैसे दूर होगी? घूमो फिरो, चलो फिरो, हटो, उठाओ जाओ, चाहे काम के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, नेक का मटक भी इस काम नहीं चलनी चाहिए। पसीना छूट जाए, बेचाकिए चलाती 4 बजे माँ, और पसीना आ जाता, ढाई तो पड़ता, सवेरे हो तो लपीच के धर देती। और हमने यहां आकर के अब बंद हो गई चक्की, और नहीं तो चक्की चलती रहती थी, उठ नहीं पाते तो चक्की चालू हो जाती, और चक्की चालू होती तो उठना पड़ता था। यानी कि चक्की चालू हो गई, हमारी समाज चालू नहीं हुई। लेकिन बड़ी मजबूरी में, गरीब चक्की चलना मजबूरी और गरीबी नहीं है, चक्की चलाना स्वावलंबन है। पानी भरना मजबूरी और गरीबी नहीं है, स्वावलंबन है। सच्ची बात है। एक भाई ने पूछा कुएं के पानी और बोरिंग के पानी में क्या अंतर है? हमने कुएं में 3 बाल्टी से जो खर्च चालू काम हो जाता है वो तुम 10 बाल्टी फैलाओगे। क्यों? मैं तो कचुआ नहीं, बटन दबा लो बस, उठाए फैलो। सारा पानी छन करके कुएं से आता था, वहां से आग पड़ी थी। और बीमारियां ये नहीं थी तो बिना टीबी हो गई, बिना कैंसर हो गया, बिना धातु रोग हो गया, बिना फलान रोग हो गया, बिना ये रोग हो गया, कछु नहीं। तो सुने नहीं थे ये रोग कभी। इस सत्य को, माने धर्म को पहचाने बिना सुखी नहीं हो सकता, और धर्मी को पहचाने बिना धर्म नहीं हो सकता। अब सूक्ष्म बात, विश्व में एक 6 द्रव्य है। और देखो अभी आपने पढ़ा है, इसमें जरा भावना में पार किया है, 6 द्रव्यमय लोक, और हमारा लोक नहीं है। ये लोक हमारा लोक नहीं है। ज्ञानमय लोक वह हमारा लोक है। 6 द्रव्य का लोक कैसा है? 49वीं गाथा की टीका में, संसार की 49वीं गाथा है, अरसरूपेणम। हाँ, 6 द्रव्य का समूह लोक वो ज्ञेय है, और आत्मा उससे भिन्न व्यक्त है, और उससे भिन्न आत्मा अव्यक्त है, उपाधि है। अव्यक्त को व्यक्त करे, अव्यक्त को व्यक्त कर देगा, पर्याय में उसका अनुभवन हो गया। कोई अव्यक्त व्यक्त में नहीं आता, व्यक्ति में पर्याय में नहीं आ जाएगा द्रव्य। लोक और हमारा लोक, जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक कहलाता है, और 6 द्रव्य जहां जाने जाते हैं वो हमारा लोक कहलाता है। लोक्यंते षट द्रव्याणि यत्र से, जाने जा रहे है, कछु नहीं है तो ज्ञान ही ज्ञान। इस सत्य को पहचान लेना चाहिए। और अंदर की धर्मी के आज ये अध्रुव है, संयोग सही है कि नहीं? संयोग अध्रुव है, अभी नहीं सही है, आत्मा ध्रुव है। और शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। फिर ये सब अब समझ, अब सही है, अब ये व्यवहार है। परमार्थ के बिना व्यवहार तुम घटा रहे हो। कि तुमने भी कहना सीख लिया ये सब अध्रुव विनाशी है। देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, पंडित जी ने लिखा है। इस सब में लगाना चाहिए। देखा देखी अपने को आत्मा कहता है, देखा देखी शरीर को भिन्न कहने लगा, देखा देखी पर भाव को दुख का कारण कहता है, और मानता पर द्रव्य को दुख का कारण। देखा देखी संबर को सुख का कारण मान रहा है, वो
कह रहा है और मान रहा है संबर सुख का कारण का, यही भोग संयोग से ही सुख के कारण, उनके लिए लालच है। छह द्रव्य का समूह लोक, हमारा लोक नहीं है। हमारा लोक तो ज्ञानमयी है, हमारा वैभव ज्ञानमयी है, हमारी सत्ता ज्ञानमयी है, हमारा स्वरूप ज्ञानमयी है, हमारा सुख ज्ञानमयी है। कल हमने इनसे पूछा ज्ञानमात्र क्यों कहा आत्मा को, बता। अगर तुम्हारे सामने प्रश्न किया जाए तो तुम अपनी भाषा में क्या लिखोगे? तुमने उत्तर पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर पढ़ लिया, ज्ञान गोष्ठी पढ़ गई। अरे ज्ञान गोष्ठी तब पढ़ी, तुम इसका उत्तर क्या दोगे? आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? ज्ञान मात्र में ज्ञान के विरुद्ध विपरीत भावों का निषेध दिया गया और ज्ञान की अंतर्पातनीय शक्तियों का उसमें अंतर्गर्भित हो गई, समावेश हो गई। आत्मा ज्ञान मात्र है और ज्ञानमय है, ज्ञान घन है, दोनों में अंतर नहीं है, विवक्षा भेद है। विवक्षा भेद है। ज्ञान मात्र कहने का प्रयोजन अलग है, पर भावों से भेद ज्ञान कराना, और ज्ञान घन कहने का प्रयोजन अलग है, ज्ञानमय कहने का प्रयोजन अलग है। द्रव्य संग्रह में आया, जीव संसार अर्थो उपयोगमय, उपयोगमय है और संसार में स्थित है, संसारमय नहीं हो गया। संसारमयी नहीं हो गया है ये। जीव ज्ञानमय है और पर भावों से नहीं आ रहा है। किवाड़ लगाए और तो कोई नहीं आने, फिर नहीं आने, और स्टेशन से भैया दो रही है ये सो खोल देंगे, तब तक कोई नहीं आना। तो कोई नहीं आने का मतलब क्या है? कोई बाहर का नहीं आना है, कोई चोर उचक्का नहीं आ जाना है। अपने घर वालों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। तो भी स्टेशन पर रुक गए, सवेरे आए, कहे भैया तुम रात को नहीं आए? अरे हमने सोची को खुलवा। कैसी बातें करते तुम? घर वालों के लिए कभी निषेध, बाहर के लिए हमेशा निषेध है, पर भावों के लिए हमेशा निषेध है, स्वभावों के लिए कभी निषेध नहीं। आत्मज्ञान मात्र है। और ज्ञानमय विविक्षा भेद है, और जो ज्ञानमय है वही ज्ञान मात्र है, दो नहीं है। वो जो नित्य है वही अनित्य है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि वो अलग द्रव्य, वो अलग द्रव्य, एक नित्य द्रव्य, एक अनित्य द्रव्य। हाँ, जो द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है वही द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में होती कि नहीं होती? घन कब कहते? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और चौड़ाई कण साथ साथ चल रही है और फिर एक साथ ऐसे चल रही है, तो पर्यायों का प्रभाव उसमें गर्भित है। गुण अंत गर्भित है, एक द्रव्य गर्भित है, उसमें घन आ गया। अरे वर्गमूल और घनफल नहीं पड़े। घन किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई नहीं, बस खाली, उसको रेखा कहेंगे, इसमें मोटाई नहीं है,
चौड़ाई नहीं है। नहीं है माने सर्वथा नहीं है ऐसा मत समझ लेना, कम है, बहुत कम है। लेकिन घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई कहीं भी चले जाओ तो बहुत गहराई है इसमें। लेकिन ये कपड़ा है, अब ये इसका जो तुम्हारी भाषा में क्या बोल देती, पना बोल देती, क्या बोल देती, पना बोल दी। ये हर यहां पर भी है कि नहीं इतना चौड़ा, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 100 मीटर कपड़ा लेना तो 100 मीटर में 1 मीटर पूरा पना आया कि नहीं आया। तो अनंत गुण में एक साथ अनंत पर्याय क्रम से और सब मिलाकर के घन लबालब भरा है। तब तो कह दिया संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाएं, अवस्थाएं भी आ गई और भाग भी आ गई कि हाँ प्रदेश आ गए भाग में और अवस्थाओं में पर्याय आ गए। जो ज्ञानी होता है वह सुखी होता है, सुखी होता है वह ज्ञानी होगा। ज्ञानी के बिना अज्ञानी ने मान लिया है हम सुखी है नहीं सुखी। अज्ञानी अगर सुख होता तो अज्ञान सुख का कारण होता कि नहीं होता, और फिर ज्ञान दुख का कारण बनेगा। और दो प्रकार का सुख तो होगा नहीं, एक ज्ञानी भी सुखी और अज्ञानी भी सुखी, ऐसा कैसे होगा। अज्ञानी को दुख कम हो गया, दुख ज्यादा हो गया, दुख ज्यादा की तुलना में उसने कम दुख को सुख मान लिया। कम दुख को सुख मान लिया, स्वर्ग में सुख मान लिया। काहे 1000 वर्ष बाद भूख लगेगी तब देखी जाएगी, कंठ से अमृत झर जाएगा। इतने वर्ष बाद सांस आएगी तब देखेंगे, और तुम्हें हर सांस आ रही है बरबर, रोज भूख लग रही, सुख मान लिया। भूख में 3 दिन बाद भूख लगेगी तो तुमने सुख मान लिया। कम दुख को सुख मान लिया, वह बीमारी नहीं है इसलिए तुमने सुख मान लिया। देवगति में बीमारी नहीं है। अरे मिथ्यात्व का महारोग है, राग दोष का ये इच्छा रूपी रोग है, लेकिन मानते ही नहीं इच्छा रूपी रोग। बुखार खांसी को रोग मान रहे, बुखार खांसी तो शरीर के रोग है। संयोग अनित्य है ये सत्य है, तो फिर नित्य कौन है। पानी है, यहां पानी नहीं है तो पानी कहां मिलेगा, ढूंढने चले। क्यों हम पानी आरती हैं, ऐसे हम आत्मार्थी हैं, सुखार्थी हैं, मुमुक्षु हैं। तो ये अनित्य है, ये अध्रुव है तो ध्रुव कौन है। ये अशरण है तो शरण कौन है। ये संसार है, असार है तो सार का है। ये असुचि है तो शुचि कौन है, पवित्र। शरीर अपवित्र है, घिनावना है, नवद्वार मल के बहते हैं, तो आनंद किसमें बहता है ये बताओ। पवित्र कौन है। उस पवित्र को नहीं जाना तो शरीर का शरीर अपवित्र कछु मतलब नहीं है। कहते रहोगे अपवित्र, चाटते रहे भाई, उसी में रमते रहोगे।
करके रमना, प्रसन्न होना, दुखी होना, वो भी अब्रह्म है। एक दूसरे के शरीर में देख करके रमना, प्रसन्न होना, वो तो अब्रह्म है, वो तो है ही। अपने शरीर को देख करके रमन, ओ बहुत कमजोर हो गए। क्या कर रहे तुम? वेदन कर रहे शरीर का। कौन कमजोर हो गया? वो शरीर अपेक्षा 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 समझा करो। तुम अपेक्षा समझाओगे? निरपेक्ष जो होता है वह उसको अपेक्षा लागू पड़ेगी। ये भी बात समझ लो, आत्मा परम निरपेक्ष है और हमारा सुख, हमारा ज्ञान, हमारा वैभव पर से निरपेक्ष है। हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारा वैभव पर से निरपेक्ष है। परम निरपेक्ष और पर से निरपेक्ष अंतर समझ गए? हाँ, स्वभाव परम निरपेक्ष है। पर्याय में प्रकट हो उसकी जरूरत नहीं है। उस समय भी है जिस समय पर्याय में नहीं है। तुम्हारे इस समय तुम्हारा सुख है भी नहीं और पर्याय में नहीं। इस समय ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, लेकिन पर्याय में नहीं है। और पर्याय में प्रकट नहीं है तो भी ज्ञान स्वभाव है। ये परम निरपेक्ष। एक हमारा सुख पर से निरपेक्ष है। ये पर्यार्थिक नय का चर्चा। स्वभाव से निरपेक्ष समझ के हैं, पर से निरपेक्ष है। तुम हमारी बात मानो तो वही हम सुखी हो, ऐसा नहीं है। तुम नहीं मानो तो भी हम सुखी होने के लिए समर्थ हैं, स्वाधीन हैं। तुम नहीं मानो तो भी हम अपना उपयोग समेट करके, राग को समेट करके सुखी होने के लिए स्वाधीन है। ठीक है? क्या पंडित जी ने लिखा? उसकी होनार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है। और हमको समता लानी है तो होनार का विचार कर लो, खत्म मामला। ठीक है, या होनार है सो जो होए हम क्या करेंगे? और वास्तव में क्या करेंगे? सही बात है, बिल्कुल 100% सही है। नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे और रहेंगे तो क्या कर लेंगे? पर का कर्तव्य छोड़ देना चाहिए। अरे तुम अपनी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये आश्रम मृगी के वेग हैं, रोक नहीं सकते। जिस भूमिका में जो राग आता है वह आता ही है। दर्शन स्वामी को राग आ गया, अब बुद्धि तो मंद होती आ रही है, शास्त्र लिखे आना चाहिए, आ गया तो आ गया। बारसेन को पुष्पजाल का स्थितीकरण करने का भाव आ गया। क्यों? पुष्पजाल का स्थितीकरण होने का समय आ गया। नहीं आई समझ? पुष्पजाल का स्थितीकरण का समय आ गया, माने धर्म में स्थित होने का समय आ गया। और बारसेन को स्थितीकरण करने का समय पर भाव होता ही है। और होते हुए कार्य में निमित्त होता ही है। बताओ, ये सिद्धांत कहां गलती है? जब अग्नि का जल होना था तो उस देव को रुकने का भाव आ गया, और नहीं तो अपनी पूजा को छोड़ रहे हो। हमें क्या करना? हम अपनी पूजा कर रहे, पूजा के बाद फिर कह सकते बोलो अब सेवा कर लें। अरे भैया, जब सेवा की जरूरत हो तब सेवा करो। अब नहीं सेवा होने, अब क्या करना? अब तो बेकार रहे, बस खत्म मामला। इतना कचरा भरा है दिमाग में, इतनी औपचारिकता है, इतनी मायाचार है, कुछ पता नहीं। इतना आलस छाया है को जहां मोरे मुंह में निचोड़ दिए, क्या अगर भैया तो हम अपने मुंह में नहीं निचोड़ लेंगे, तुम्हारे मुंह में निचोड़ेंगे। ये हालत है। और बढ़िया
तुम कहते रहो रूढ़ी की क्रिया, रूढ़ी क्रिया, हम मानते रहेंगे धर्म की क्रिया। आप कुछ भी करो, हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे, हम तो आपकी कथा मानेंगे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, अज्ञानी को वस्तु स्वभाव दिखता नहीं है, इसलिए विपरीत ही दिखेगा। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती, उसे दूसरे की गलती ही दिखेगी, दूसरे की कथा ही दिखेगी। तुम तो फालतू कथा कर रहे, क्यों? अपनी गलती नहीं दिख रही, इसलिए फालतू कथा दिख रही। मुंडाज को अपने अंतराय कर्म का उदय आया, विकास विषय धर्म ज्ञान, अपने उदय का विचार करके क्षमता रखना, सरल संक्षेप भाषा है ये। मुंडाज को अपने अंतराय कर्म का उदय दिखा तो बाई के प्रति क्रोध नहीं आया। कैसे बनाओ, आंखें फूट गई का, देखा तो नहीं हो? क्यों भैया, कहां आया उनको? भाई तो रोने लगी, महाराज अंतराय हो। अरे कोई बात नहीं, अंतराय हो गया तो कोई बात नहीं, तपस्या करेंगे। श्रावक को दुख होता है अंतराय के होने पर, और मुंडाज को दुख होता है? मुंडाज को तो उत्सव बढ़े। क्यों? उनकी दृष्टि भोजन पर नहीं है, उनकी दृष्टि आत्मा पर है। और भोजन में अंतराय हुआ है, आत्मा में तो अंतराय नहीं हुआ। कोई आत्मांतराय नाम का कर्म तो होता नहीं। परिणाम परिस्थिति है, वो सब तो है, वो सब तुम्हारी है। अब बीज में वृक्ष है, एक अनंतता का दृष्टांत दिया है। एक बीज में, एक वट के बीज में वट का वृक्ष है, और एक वृक्ष में अनेक बीज हैं, और अनेक बीजों में एक एक वृक्ष है, और एक एक बीजों में वृक्ष है। न बीजों का अंत न वृक्षों का अंत है। अंत कहीं है? जराएगा, उठाए, खत्म मामला। अब क्या वो बीज उठा करके उस बीज को ही जला दिया। कहां वृक्ष है? बामें राख है। ऐसे हमने पुराने कर्म को भोग दिया, निर्जरा कर ली। अब कहां है कर्म को बंद? अब रोते रहे, पुराने कर्म को पकड़े पकड़े बैठे रहे। हमारा पाप को दे, हमारा पाप को दे, हमारा पाप को दे, हमारा पुण्य को दे, हमारा पुण्य को दे, पुण्य को दे। पुण्य के उदय में किसी को समझा नहीं, और पाप के उदय के लिए रोने बैठ गया। अब बताओ क्या करें? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित लीना। पुण्य के उदय के समय भी, पाप के उदय के समय भी आत्मा भिन्न है कि नहीं है? वो आश्रय करने लायक है। पुण्य का उदय, पाप का उदय भोगने लायक नहीं है। साधना का प्रारंभ ज्ञान से होता है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? संबंध भी वही हुआ, और निर्जरा कैसे होगी? साधना का प्रारंभ भी ज्ञान से होता है, साधना भी ज्ञानमय होती है, और साधना की पूर्णता भी ज्ञान से होती है। ज्ञान के बिना साधना नहीं होती। काय को साधोगे? मतलब साधते फिरोगे तुम अपना, और समझोगे कि पुण्य के उदय में प्रतिज्ञा कितनी अच्छी लगती है। हमारा नियम है, हम तेल नहीं खाते, और वहां ने घी में सेव सेक दे। अरे देखो, त्यागे से आगे, मांगे से आगे। आज तुम नेतागिरी कर रहे हो, और रूखी रोटी हड्डी तुम्हारे सामने सुखा करे, तब भाई का दोस्त बता रहे इनको इतना विवेक नहीं है। क्या हम घी नहीं खाते? तो घी नहीं खा तो बिना घी खाई हम क्या करें? लेकिन घी के बदले में तेल, और मीठे के बदले में केला और किशमिश और मुनक्का, और नमक के बदले में हलवा और खीर, देखना से तुमने अपेक्षा रखी। इसका मतलब है तुम्हारी रसी मिथ्या है,
अभिमान है तुम्हें हम रति कर रहे हैं। चैतन्य का रस जब तक नहीं आया, समता का रस नहीं आया, तब तक काय की रसी है तुम्हारी? तुमसे कह रहे ये बात, कोई और से नहीं कह रहे कि मत सोच लेना। ऐसे रस के बिना रसी कहां से आएगी? खट्टी है, रूखे में और चिकने में समता है। आराम से खा, बस खत्म हो गया। आत्मा रस है। जो अरस होता है उसका जीवन परम सरस होता है, और नहीं तो पुद्गलों के रसों में उलझा रहता है और जीवन नीरस बना रहता है। पुद्गलों के रसों में खट्टा मीठा चिरपरा ठंडा गरम हल्का भारी, बस उसी में उलझा। सुगंध दुर्गंध, काला नीला पीला हरा लाल, बस कदम उसी में लगा है। महारोग है ये मिथ्यात्व का। इस मिथ्यात्व का महारोग का जब अभाव हो तब अपने चैतन्य का भान हो, चैतन्य का भान हो तब इसका रोग का महावा। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य हैं। शुद्धात्मा के साधकों की बात ही कुछ अन्य, उनकी बात ही अलग है। तुम उन्हें पाए ले दो। लोग में कह देते हैं अरे भैया बाकी बात अलग है, बात छोड़ो। शुद्धात्मा के साधकों की बात ही कुछ अन्य है, अन्य प्रकार की है। तुम्हें राग द्वेष होते हैं, उन्हें राग द्वेष नहीं होते। तुम्हें परद्रव्य में राग द्वेष हो रहे हैं और उन्हें ज्ञान में भाषित करके परद्रव्य में राग द्वेष नहीं होती। इसलिए वे सुखी हैं और तुम दुखी हो। विचारना। ओम नमः। जिन स्वान भूति ते खिरी, मम स्वान भूति मझिरी, विमल धारा जैन सुत, आनंद अमृत से भरी, समता प्रभावती, राज विकलपत कोरिके, सरस्वती प्रतिभाव वंदन, दृष्टि निज में जो